इंपॉर्टेंट, ये टाइप इजी है। सबसे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताएंगे, फिर हम आपको उस पर भी सवाल करवाएंगे। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है शुभांकर जी, पूरी कैलकुलेशन करनी है। कोई शॉर्टकट नहीं है, पूरी कैलकुलेशन आपको करनी है, ठीक है जी, करो। अगला टाइप, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये आपके सामने क्यूबॉइड है, ये क्यूबॉइड की डायमेंशन होती है लंबाई, ये आपके सामने क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड में ये डायमेंशन होते हैं लंबाई, चौड़ाई, और ये आ जाएगी क्यूबॉइड की हाइट, ठीक है ना बच्चों। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं L प्लस बी प्लस एच, तो हम इसको कहते हैं सम ऑफ डायमेंशन, यानी कि घनाभ के आयाम या फिर विमाओं का योग, है ना। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को क्या बोलते हैं, क्यूबॉइड की विमाएं बोलते हैं। ध्यान से बच्चों मेरी बात सुनिएगा, एक घनाभ की तीन डायमेंशन होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। अगर मैं इनको ऐड कर देता हूं L प्लस बी प्लस एच, तो उसे बोला जाता है सम ऑफ डायमेंशंस, या हिंदी में घनाभ के आयामों या विमाओं का योग। तो अगर किसी की घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बच्चों h है, तो आप मुझे बताओ अगर मैं L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर करूं तो क्या आएगा। तो प्यारे बच्चों हम मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन इस सवाल में अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट लगता है, आपको पता होगा प्यारे बच्चों, बचपन में आपने अलजेब्रा का ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो मैं लिख के बता देता हूं, आप याद कर लेना बच्चों। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये फॉर्मूला होता है। तो अगर प्यारे बच्चों मैं क्यूबॉइड की तीनों डायमेंशन का स्क्वायर करूं, अगर मैं L प्लस बी प्लस एच का स्क्वायर करूं, तो स्क्वायर करने से क्या आएगा, L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर बराबर होगा L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, यही आएगा। अलजेब्रा की हेल्प से यही आएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर यही आएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो। और आप ये बात जानते हैं मेरे भाई, ये क्या है, L प्लस बी प्लस एच क्या है, ये है घनाभ के डायमेंशन का सम। L प्लस बी प्लस एच क्या है, क्यूबॉइड के डायमेंशन का सम, क्यूबॉइड के डायमेंशन का सम का स्क्वायर। आप मुझे बताओ ये चीज क्या है प्यारे बच्चे, ये चीज क्या है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये है प्यारे बच्चों क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया। आप प्यारे बच्चों बताओ L प्लस बी प्लस एच का होल स्क्वायर क्या है, घनाभ के तीनों डायमेंशन के सम का स्क्वायर। ये क्या होता है, ट्वाइस ऑफ एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, ये है घनाभ का टोटल सरफेस एरिया। प्यारे भाई ये बताइए ये चीज क्या है, एल स्क्वायर, ये चीज क्या है स्टूडेंट, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये क्या है। आप बताओ अगर किसी क्यूबॉइड की डायमेंशन एल बी एच है, अगर किसी क्यूबॉइड की डायमेंशन एल बी एच है, तो उसका डायगोनल होगा अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अगर किसी घनाभ की विमाएं एल बी और एच है, तो उसका डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये डायगोनल का स्क्वायर है। अगर प्यारे बच्चों मैं यहां पे दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा, है ना, अगर मैं दोनों तरफ से स्क्वायर कर दूंगा तो अंडर रूट हट जाएगा, तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर है क्यूबॉइड के डायगोनल का स्क्वायर, घनाभ के डायगोनल का स्क्वायर। यानी कि ये एक रिलेशन बन गया, और बच्चों इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, याद, ये एक रिलेशन बन गया। इसमें आपको कोई भी तीन वैल्यू देगा और आपसे चौथी वैल्यू पूछ लेगा। क्या रिश्ता है बच्चे, किसी क्यूबॉइड के डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। याद करो, किसी घनाभ के जो विमाएं हैं, जो उसके डायमेंशन है, डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया। क्यूबॉइड के डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर होता है डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो तीन चीज आ गई, डायमेंशन का सम, डायगोनल, टोटल सरफेस एरिया। इनमें से आपको कोई दो वैल्यू देगा और आपसे तीसरी वैल्यू जो यहां पे पूछ लेगा, है ना बच्चों। अब इस पे प्रीवियस ईयर में बहुत सारे सवाल आ रखे हैं, है ना, हम सबको करेंगे मेरे दोस्तों बारी बारी से। यहां पे 5 क्वेश्चन है, आ जाइए 67 नंबर करें बच्चों। एक क्यूबॉइड के डायगोनल की लंबाई 11 सेंटीमीटर है, टोटल सरफेस एरिया 240 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग कितना, मैंने भी बताया कि मेरे प्यारे, किसी भी क्यूबॉइड के डायमेंशन का जो सम होता है, सम का स्क्वायर क्या आएगा प्यारे बच्चों, डायगोनल का स्क्वायर, डी मतलब डायगोनल का स्क्वायर प्लस टोटल सरफेस एरिया, ये आ गया प्यारे बच्चे, शॉर्ट में लिख दिया मैंने। अब यहां पे क्यूबॉइड का डायगोनल दिया हुआ है 11, 11 रख दो, डायगोनल की जगह 11, 11 का स्क्वायर 121 प्लस टोटल सरफेस एरिया कितना दिया, टोटल सरफेस एरिया 240, तो 121 प्लस 240 कितना आ गया, चार कितना आ गया, 361, 361। यानी कि क्यूबॉइड की डायमेंशन के सम का स्क्वायर 361 है, घनाभ की जो विमाएं है उसका स्क्वायर 361 है, तो घनाभ की डायमेंशंस का योग कितना है, 361 का अंडर रूट, आंसर आ जाएगा 19 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर डी 19 आ गया आंसर। एक सेकंड सेंटीमीटर क्यूबॉइड के एक डायगोनल की लंबाई क्या है। अगर आपने मुझे ये सवाल एक बार में ठीक बता दिया तो मैं आपको 98 पेटीएम करूंगा। बताओ बच्चों, एक क्यूबॉइड का सरफेस एरिया है 76 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सवाल में क्या दिया, सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल दी एजेस, इस क्यूबॉइड की सभी एजिस का योग 44 सेंटीमीटर है, सभी एजिस का, है ना, घनाभ के सभी कोरों का योग 44, डायमेंशन का योग नहीं बोला, क्यूबॉइड की डायमेंशन होती है एल बी एच, डायमेंशन का योग नहीं बोला, क्या बोला सवाल में, क्यूबॉइड के जितने किनारे हैं सभी एजिस का योग 44 सेंटीमीटर है, एजिस का। अब बताओ, किसी घनाभ में मेरे दोस्तों 12 किनारे होते हैं, अगर आप देखो इस क्यूबॉइड में 12 किनारे होते हैं, 4 होगी इसमें लंबाई, 4 होगी चौड़ाई, 4 होगी ऊंचाई, क्या हुआ बताओ प्यारे बच्चों। तो यहां पे क्यूबॉइड की सभी एजेस का मतलब है क्यूबॉइड की 4 लंबाई, 4 चौड़ाई और 4 हाइट, क्यूबॉइड में 12 एजेस, 12 कोर, 12 किनारे होते हैं, और इनका योग आपको दिया 44 सेंटीमीटर। बहुत से बच्चे इस पे ध्यान ही नहीं देंगे और गलत कर देंगे, 4 से कट जाएगा। अब आया डायमेंशन का सम एल प्लस बी प्लस एच 11, आई ना बच्चों बात समझ में। तो क्यूबॉइड की डायमेंशन का सम यहां पे 11 सेंटीमीटर आ गया। हर्ष प्रजापति ठीक से कर लो बेटा, डायमेंशन का सम 11 है, आपसे पूछा डायगोनल, तो डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर प्लस सरफेस एरिया, सरफेस एरिया कितना बेटा 76, वैल्यू रख दो। अब 11 का स्क्वायर 121 है, 121 में से 76 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 45, तो 45 आ गया डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल कितना आएगा, दोनों तरफ से रूट लेंगे, रूट 45, 45 होता है 9 पंजे 45, 9 का अंडर रूट 3, 3 रूट 5 आंसर है, 3 रूट 5 ऑप्शन नंबर बी, बी करेक्ट है। आगे चले, ये बताइए
बिल्कुल सेम सवाल है, बस लैंग्वेज अलग है। जरा करके बताओ बच्चों, इस सवाल का आंसर क्या होगा? मैं नहीं बताऊंगा बिल्कुल भी, बच्चों आप ही मुझे बताएंगे। की लंबाई एबीसी है, जहां भुजाओं का योग 15 है ना, क्यूबॉइड की डायमेंशन का सम ए प्लस बी प्लस सी 15 है, और उनके स्क्वायर का सम है ना, एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ये सवाल में आपको दिया हुआ है 81, 81 आपको दिया हुआ है प्यारे बच्चों। आगे आपसे पूछा डिटरमाइन द रेशियो स्क्वायर ऑफ सम ऑफ साइड, क्या रेशियो बताना है? इंग्लिश में अलग दिया है और हिंदी में अलग दिया है, कौन सा सही माने? स्क्वायर ऑफ सम ऑफ साइड, सरफेस एरिया एंड स्क्वायर ऑफ डायगोनल। इंग्लिश वाला सही मानते हैं प्यारे बच्चों, बताओ। हाँ जी, करो बच्चों। स्क्वायर ऑफ सम ऑफ साइड है 15 है ना, भुजाओं का योग 15 है, तो 15 का स्क्वायर आ गया। टोटल सरफेस एरिया कितना आ जाएगा बच्चों? टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा प्यारे भाई? भाई भुजाओं का योग डायमेंशन का सम 15, 15 का स्क्वायर बराबर, ये डायगोनली तो है, डायगोनल का स्क्वायर ही तो है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायगोनल का स्क्वायर ही तो है, प्लस टोटल सरफेस एरिया। भाई डायमेंशन के सम का स्क्वायर बराबर डायगोनल का स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर तो ये सीधा कुछ भी नहीं है, क्या है? डायगोनल का स्क्वायर डायरेक्ट है ना, डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये स्क्वायर दे रखा है, तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया 15 का वर्ग माइनस 9 का वर्ग, 12 का वर्ग है ना, 12 का वर्ग 144, 15 के वर्ग में से 81 9 का वर्ग घटाएंगे तो आ जाएगा 144 आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है बच्चों, आगे क्या दिया? स्क्वायर ऑफ डायगोनल, डायगोनल का स्क्वायर क्या सीधा 81, डायगोनल का स्क्वायर 81 आ गया। तो किससे काट लेंगे इसको? 9 से, 9 से काटेंगे 225 25 बार, 9 से काटेंगे 144 16 बार, 9 से 181 काटेंगे 9 बार, तो 25 रेशो 16 रेशो 9 आंसर है बी ऑप्शन, आंसर आ गया बी। नहीं ललित कुमार सैनी, बिल्कुल नहीं। These are √5 cm, √10 cm and √13 cm. What is the volume of this parallelepiped? एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड, रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड मतलब क्यूबॉइड। तो पूछा है सवाल में क्या दिया? एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड के 3 फेसेस के डायगोनल जो एक सिंगल कॉर्नर पर मिलते हैं, उनकी लंबाई √5 √10 √13 है। तो आपसे पूछा इस पैरेललोपाइड का वॉल्यूम क्या है? ये है एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइड घनाभ। अगर आप इसका एक कॉर्नर पकड़ोगे मेरे प्यारे में, ये वाला इसका कोना पकड़ो, इस कोने पर 3 रेक्टेंगल मिलते हैं, एक सामने, एक ये, एक नीचे, इनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस। ये आयत होते हैं, उन एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल दिए हैं। बेसिकली प्यारे बच्चों कुछ भी दिमाग नहीं लगाना, मैं आपको बेसिक सॉल्यूशन भी बताता हूं और स्मार्ट सॉल्यूशन भी बताता हूं, आप खुद बताना बच्चों मुझे। तो मेरे प्यारे भाई यहां आप ये समझो कि क्यूबॉइड के 3 जो है यहां पर एडजेसेंट फेसेस होते हैं ना, 3 फलक जो एक कोने पर मिलते हैं, एक कोने पर जो फेसेस बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस, आसन फलक बोलते हैं, उनके डायगोनल दिए। बताओ कौन कौन से फेसेस मिलेंगे? एल बी, बी एच और एच एल, ये वाले फेसेस मिलेंगे कि नहीं? भाई किसी भी घनाभ के कोने पे जो आयत मिलेंगे उनके डायमेंशन क्या होंगे? एल बी, बी एच और एच एल। मान लो प्यारे बच्चों ये आयत है, इसकी लंबाई एल है, ये बी है, तो इसका डायगोनल क्या होगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा कि नहीं? डायगोनल हो गया कि नहीं? तो यहां पे जो 3 फेसेस मिलेंगे इस कॉर्नर पे, है ना, एल, एल और एच, ये क्या हो जाएगा नीचे? एल और बी, ये क्या हो जाएगा बच्चों? एच गुणा एल, है ना बच्चों। तो इस तरीके से एल बी, बी एच, एच एल होंगे, इनके डायगोनल क्या होंगे? डायगोनल क्या होगा बच्चों? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको दिया है √5, अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आपको दिया है √10, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया है आपको अंडर रूट 13, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया आपको √13। तो आपके सामने प्यारे बच्चे 3 इक्वेशन बन जाएंगी। इन इक्वेशन को सॉल्व करके आपको क्यूबॉइड की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई निकालनी है, फिर आपको बताना है उसका वॉल्यूम। ये 3 इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे? आप सबसे पहले तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो, पहले तो आप दोनों तरफ से स्क्वायर करके अंडर रूट हटाओ। अगर आप दोनों तरफ से स्क्वायर करके अंडर रूट हटाओगे तो दोनों तरफ से स्क्वायर करो और जोड़ो, दोनों तरफ से स्क्वायर करो और जोड़ो। आप बताइए अगर आप स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, ये अंडर रूट हट जाएगा, हट जाएगा, हट गया। अब आप इनको ऐड कर दीजिए प्यारे बच्चों, ऐड करेंगे तो आ जाएगा ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का डबल। तीनों को ऐड करो, ऐड करने से क्या आएगा? 2l स्क्वायर 2b स्क्वायर 2h स्क्वायर बराबर क्या आएगा? तीनों को ऐड करेंगे 5 10 15 13 18, 2 से 18 कट गया 9 बार, यानी कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर क्या आ गया बच्चे? 9 आ गया, 9। ये मैं आपको बेसिक बता रहा हूं, करना नहीं है, गधों वाला तरीका, गधों वाला। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है? 5। अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 है तो एच स्क्वायर कितना आ जाएगा? 4। भाई साहब अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह 5 रखोगे तो क्या, अगर ये एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान लो 5 है तो एच स्क्वायर क्या होना चाहिए? 4, तभी तो 5 4 9 हो पाएगा। यानी कि मेरे प्यारे भी एच स्क्वायर कितना आ गया? 4 आ गया। आप देखो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 है, ये बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 है, 5 कुछ गड़बड़ कर देना, 5 10 15, ये 14 आएगा, सॉरी सॉरी सॉरी, 5 10 15 13 28 का आधा 14 आएगा, सॉरी 14 14 14, सॉरी 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 14 आएगा बच्चों, 14। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 है तो एच स्क्वायर आएगा 9, एच स्क्वायर 9 आएगा भाई, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 5 है, एच स्क्वायर 9 आएगा। आगे देखो बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 है, बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर 10 है, टोटल 14 होना चाहिए, एल स्क्वायर क्या आएगा? 4 4 9 13, कितना हो जाएगा? 1 4 9 13 1 14, एल स्क्वायर 4 है, एल 2 आ गया, बी स्क्वायर 1 है, बी 1 आ गया, एच स्क्वायर 9 एच 3 आ गया, ये डायमेंशन आ गई। और आपसे क्या पूछा? वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये वॉल्यूम आ गया 6। तो सवाल का आंसर है 6 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका बेसिक है, लेकिन कभी भी इस तरह का कोई सवाल आए आपको बिल्कुल भी बेसिक से नहीं करना है। ऐसे सवाल को हमेशा आपको हिट एंड ट्रायल से करना है, अंदाजे से। ध्यान से सुनेगा, ये सब हटाओ, ये सब कचरा पट्टी हटाओ बेटा। एक बात बताइए मेरे प्यारे भाई, एक रेक्टेंगुलर पैरेललोपाइप्ड है, उसके 3 एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल दिए, 3 एडजेसेंट फेसेस के डायगोनल दिए √5 √10 और √13। अब ये जो डायगोनल बने हैं ये 3 एडजेसेंट फेसेस के हैं, जो क्या होंगे? एल बी बी एच और एच एल, एल बी बी एच और एच एल। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ गया, एल बी बी एच और एच एल ये होंगे ना, क्लियर है?
अब ये जो डायगोनल हैं, ये प्यारे बच्चों क्या आप अंदाजे से नहीं निकाल सकते? आप बताओ, कोई रेक्टेंगल बनाए, रेक्टेंगल की अगर एक साइड ए है दूसरी बी है, तो इसका डायगोनल होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आपको डायगोनल दिए हैं, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायगोनल दिए हैं। आप बताओ, अगर कोई डायगोनल अंडर रूट 5 है, अंडर रूट 5, तो क्या आप मुझे, क्योंकि इस सवाल के आंसर इंटीजर है, तो घनाभ के डायमेंशन भी इंटीजर आएंगी, क्या आप मुझे ऐसी दो संख्याएं सोच के बता सकते हो बच्चों, जिन पे पाइथागोरस थ्योरम लगा के रूट 5 आ जाए? क्या आप ऐसी कोई दो संख्याएं सोच के बता सकते हो जिनका पाइथागोरस लगाने पर रूट 5 आ जाए? एक और दो, एक और दो, बताइए। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 1 प्लस 4 क्या होता है? 1 प्लस 4 क्या होता है? रूट 5 आ जाएगा बच्चे, यानी कि एक और दो हो गया। 10 कैसे आएगा प्यारे भाई? देखो एलबी बीएच में एक कॉमन है, एक साइड कॉमन होगी, एलबी और बीएच में देखो क्या कॉमन है? बी कॉमन है, एक साइड इन दोनों में कॉमन होगी। अगर एक लूंगा तो ये क्या लेना पड़ेगा? 3। 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 और 1 10 आ गया। 1 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग 9 और 1 10 आ गया। आगे कि नहीं आ गया? फिर क्या बचा? 2 और 3 बचा होगा भाई, 2 और 3, ये एलबी बीएच, तीसरा एचएल होगा, है ना? 1 2 1 3, तो 2 3 बचा, 2 3 बताओ। 2 3 से बनेगा रूट 13, 2 का स्क्वायर 4, 3 का वर्ग 9, 4 9 13, रूट 13 आगे कि नहीं आ गया? यानी कि बिना आपने बेसिक बेसिक लगाए अंदाजे से घनाभ के तीनों डायमेंशन खोज लिए, 1 2 3, और इसका वॉल्यूम आ गया 6। यह है तरीका जो आपको पेपर में करना है, लेकिन उसके लिए बुद्धि होनी चाहिए, है ना? ये सवाल तो अब पूछा गया पेपर में, मैं इस टाइप का सवाल 8 साल से करवा रहा हूं मेरे प्यारे भाई। आप ये देखो, सवाल नंबर 73, ये क्वेश्चन मैं हर साल बच्चों को कराता था, इस साल पूछा एसएससी ने। चलो, फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर 13 रूट 281 एंड 20 यूनिट, देन द टोटल सरफेस। एक क्यूबॉइड के 3 जो है फेसेस के डायगोनल दिए 13, रूट 281 और 20। आपसे पूछा सरफेस एरिया क्या है। अगर आप इस सवाल को देखो तो सवाल के जो ऑप्शन है वो इंटीजर है, इसका मतलब क्यूबॉइड की जो डायमेंशन आएंगी वो भी इंटीजर आएंगी। क्यूबॉइड की जो डायमेंशन आएंगी प्यारे बच्चों, वो भी इंटीजर आएंगी कि नहीं आएंगी? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो प्यारे दोस्तों ये बताइए कि अगर किसी का डायगोनल 13 है तो 13 कैसे आ सकता है? 13 कैसे आ सकता है डायगोनल? अगर आपको ट्रिपलेट याद हो, मेरे दिमाग में एक ही चीज आती है, 5 12 13। 5 12 13 से डायगोनल 13 आ सकता है, 5 12 13 से। समझ में आया? 5 12 13 क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। अब बताओ 20, देखो दोनों में एक कॉमन रहेगा, है ना? हर डायगोनल में एक कॉमन रहेगा। एल बी बी एच एच एल की अगर हम बात करें तो इनमें देखो बी कॉमन है, इनमें देखो एच कॉमन है, एक साइड कॉमन रहेगी, है ना? इन दोनों में देखो 5 से तो कुछ बनेगा नहीं, 12 से बन रहा है। क्या 12 16 20 नहीं बन गया मेरे भाई? 12 16 20 डायगोनल भाई, 3 4 5 पाइथागोरन ट्रिपलेटर राइट एंगल ट्रायंगल, ये 4 गुना 4 गुना 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। बताइए बच्चों, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20 बन गया कि नहीं? 12 16 20। आप बोलोगे सर बहुत बड़ा, यानी कि खेल ही खत्म हो गया। तो डायमेंशन आ गई 5 12 16, 5 12 16 आ गई प्यारे बच्चों, यानी कि बचा क्या? तीसरा पेयर बनाने के लिए क्या बचा? 5 और 16 का बचा तीसरा पेयर। अब आप चेक कर लो, क्या 5 और 16 से रूट 281 बन रहा है? 5 और 16 से, 5 और 16 से अंडर रूट 5 का वर्ग प्लस 16 का वर्ग, 5 का वर्ग 25, 16 का वर्ग 256, 256 में 25 जोड़ूंगा, रूट 281 सेटिस्फाई कर गया, सेटिस्फाई। यानी कि अगर किसी बच्चे को ट्रिपलेट की नॉलेज है तो उसको प्यारे मित्र, ये जो मैंने आपको बेसिक बताया, ये जो मैंने आपको बेसिक बताया, जो कचरा मेथड बताया, ये करने की जरूरत ही नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल से कर लेगा। बेसिक आना चाहिए, बहुत जरूरी है बेसिक आना, लेकिन बेसिक से सवाल करने नहीं होते पेपर में, करने आपको ऐसे ही है, ठीक है ना? दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो डायमेंशन ही मैंने क्यूबॉइड की यहां पे क्रैक कर ली, 5 12 16 डायमेंशन क्रैक कर ली, 5 12 16। बताओ बच्चों, टोटल सरफेस एरिया तो अब निकाल ही लोगे, क्या आ रहा है? टोटल सरफेस एरिया निकालो, डायमेंशन ही पता चलेगी तो टोटल सरफेस एरिया निकाल लोगे ना? जल्दी से बताओ क्या आ जाएगा? 60 180 140 और 140 और 192, 332 दूनी 664, 664 आ जाएगा, फॉर्मूले से खत्म। बताओ समझ में आएगी नहीं? चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 74, ऐसा ही है, खुद से ट्राई करना 74 को। चलो मैं बता देता हूं, करो बच्चों, ये क्या है? एलबी है ना, 3 लेंगे एलबी, ठीक है बच्चों, बीएच एचएल, इनको बोलते हैं एडजेसेंट फेसेस, उनके एरिया का रेशियो दिया है 2:3:4, है ना? एलबी बीएच और एचएल की वैल्यू आपसे को दी है, एलबी बीएच और एचएल की वैल्यू आपको दी है प्यारे भाई 2:3:4, इनका रेशियो 2:3:4 दिया है ना? ये रेशियो इनका 2:3:4 है, एलबी बीएच और एचएल का। वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है, सबसे छोटी भुजा बताओ, वॉल्यूम 9000 है। तो आप बताइए प्यारे बच्चों, क्या एक तो तरीका है बेसिक से कि x मान के करो कि भैया 3 एडजेसेंट फेसेस के एरिया 2x 3x और 4x से क्या लगाओगे? वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे, वो तो है बेकार। क्या आप हिट एंड ट्रायल से, अगर किसी क्यूबॉइड का वॉल्यूम 9000 सेंटीमीटर क्यूब है, 9000, वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। क्या आप उसकी डायमेंशन गैस कर सकते हो? डायमेंशन, ऐसी डायमेंशन गैस करो कि एलबी बीएच और एचएल का रेशियो 2 3 4 हो जाए। देखो यहां पे देखेंगे तो सबसे छोटी भुजा ये 10 20 30 के करीब है, तो बहुत छोटी छोटी तो बहुत बड़ी बड़ी तो नहीं होंगी। 9000 को ब्रेक करो, 9000 क्या होता है? 9000 का मतलब 45, 3 में ब्रेक करना है ना, 3 में, तो 900 का मतलब 15 छिक्का 90, ये आएगा ना? बताओ 15 60 का मतलब क्या होता है? 30 दूनी 60, 30 दूनी 60, तो 15 20 30 तो नहीं है, देखो हो गया, यही सेट है 15 20 30, है ना? 3 ऐसी डायमेंशन ब्रेक कर लो जो बहुत करीब हो एक दूसरे के, 3 ऐसी डायमेंशन ब्रेक कर लो जो एक दूसरे के बहुत करीब हो, 15 20 30। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो कितना आ रहा है? वॉल्यूम 9000 आ रहा है। एरिया का रेशियो देखो, एलबी कितना आ जाएगा? एलबी 15 गुणा 20 300, बीएच कितना आ जाएगा? 20 गुणा 30 600, एचएल कितना आएगा? 15 गुणा 30 450। रेशियो कितना आ गया? 150 से काटेंगे, 150 से काटेंगे प्यारे में 2 बार, 150 से काटेंगे 4 बार, 150 से काटेंगे 3 बार, देखो 2 3 4 ही आ गया ना, सेम ही बन गया 2 3 4 रेशियो। तो यहां पे 15 20 30 डायमेंशन पे सेट हो रहा है, तो सबसे छोटी भुजा 15 सेंटीमीटर है। तो मैं आपको ये सिखाना चाहता हूं कि जरूरी नहीं कि हम हर सवाल को सॉल्व करें, कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनको गैस करना ही आसान होता है। अगर आप गैस नहीं कर सकते तो सिंपली आप उनको पेपर में स्किप कर दो, क्योंकि उनका सॉल्यूशन बहुत